गिलगित के दिनोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जहां बहक हो गए, 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त मिट्टी का तोदा गिरा उस वक्त मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुत्तसिल आबादियों की जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब से लोगों की ज़रई ज़मीनें मुतासिर और दरख्त बह गए। कराकरम हाईवे भी मुतासिर, शाहराए हुंजा एक बार फिर बंद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आज 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाएगी। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल हैं। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे के बाद 7 डंपरों को नजर आतिश किए जाने की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह DIG वेस्ट इरफान बलोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। गजा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन खदशात से आगे बढ़ चुकी है। इसराइल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला न्यूजीलैंड की काबीना सितंबर में करेगी। तुर्की के सूबे बालकसर में गुज़िश्ता रात आने वाले 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से 1 शख्स हलाक और 29 जख्मी हुए। तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ले से 16 इमारतें ज़मींबोस हो गई। कराची सोल्जर बाजार, यूसुफ प्लाजा, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थानों के SHOs मुअत्तल। तीनों SHOs की मुअत्तली के अहकामात जारी। SHO यूसुफ प्लाजा और FB इंडस्ट्रियल एरिया को राशिद मिन्हास रोड पर हंगामा आराई पर मुअत्तल किया गया। तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई। चेयरमैन सेनेट रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असेंबली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनती है। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरीह के लिए गए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि भारत को दुनिया अब मुख्तलिफ अंदाज में देख रही है। MQM के तहत कराची, मोहम्मदी कॉलोनी और औरंगी टाउन में जश्न आज़ादी की मुनासिबत तकरीब में खिताब में कहा कि क्या ज़रूरी है कि अंग्रेज जितने सूबे छोड़कर गए वही रहें। जर्मन चांसलर ने कहा है कि गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की वजह से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला किया। ऐसे तनाज़े में हथियार फराहम नहीं कर सकते जिसे सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से हल करने की कोशिश हो रही हो। ऐसा तनाज़ा जिसमें पूरे गजा का इनकला दरकार हो, हम ये नहीं कर सकते। जर्मनी को इसराइली हुकूमत के कुछ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान किया था। जर्मनी अमरीका के बाद इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। गजा जंग फौरी रोकने का मुतालबा। चिली की दारुल हुकूमत सैंटियागो में खाली बर्तन बजाकर गजा में जबरी कहत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। अर्जेंटाइन में भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में सैकड़ों लोगों ने गजा में जारी नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। तल अवीव में यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी।
गजा में फ़लस्तीनी कत्लेआम के दौरान आलमी शोहरत याफ्ता फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद समेत 662 फ़लस्तीनी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स ओहदेदार शहीद किए जा चुके। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सिहूनी फौज ने खेलों के 288 मैदान, स्टेडियम, जिम और क्लब्स तबाह किए। गजा में फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी इसराइली बमबारी से तबाह हो गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का अहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे बगैर IAEA के अहदेदार को ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा नहीं करवाया जाएगा। गुज़िश्ता महीने ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का कानून पास किया था। IAEA का ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा अब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ही मुमकिन होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अमरीकन पाकिस्तानी खातून के साथ मुबैना मजहबी मुनाफरत का वाकया। एक शख्स खातून को कंक्रीट पर धक्का देकर फरार हो गया। मुंह के बल गिरने से खातून की नाक की हड्डी टूट गई। खातून के बेटे मोहम्मद जहीर का कहना है कि वाकया मुनाफरत पर मबनी जुर्म है, क्योंकि उसकी वालिदा स्कार्फ पहने हुए थी और मुमकिन तौर पर हमलावर ने उन्हें मुसलमान खातून समझकर निशाना बनाया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे संगीन जुर्म में मुलविस होने के इल्जाम का सामना होगा। बरतानिया का गैर मुल्की मुजरिमों को नए कानून के मुताबिक फौरी मुल्क बदल करने का फैसला। बरतानवी वजीर इंसाफ शबाना महमूद ने कहा है कि कैद की सजा पाने वालों को वापस आबाई मुल्क भेजा जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत की सजाएं काटने वाले गैर मुल्की कैदियों को मुल्क बदल किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इकदाम से फी कैदी सालाना औसतन 54,000 पाउंड की बचत मुतवक्के है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग 60 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की हमास के रहनुमा खालिद मशल से दोहा में मुलाकात में फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मरी में 12 से 14 अगस्त तक 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी मॉल रोड पर 3 दिन सिर्फ सयाह फैमिलीज को आने की इजाजत होगी। यहाँ ज्यादा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है पब्लिक यहाँ ज्यादा है, मतलब फैमिलीज भी कंफर्ट फील कर रही हैं, हम गर्ल्स भी कंफर्ट फील कर रही हैं। यहाँ में बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। बहुत अच्छा लग रहा प्रोग्राम, टू बी ऑनेस्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक की मुनासबत से ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद, शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्टेज है। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी की। हुकूमत सिंध की तरफ से सखर में मार्का हक जश्न आज़ादी मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट, म्यूनिसिपल स्टेडियम में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। राहत फतेह अली खान और आसिम असर समेत दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे, आतिशबाजी से भी लुत्फानंदोज हुए। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न, 60,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। तकरीब में अमाराती वजीर की भी शिरकत। शेख नायान बिन मुबारक का पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खैराज तहसीन। और दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। होम टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो उसने 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया।